नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। विधानसभा क्षेत्रों में किया जाएगा बूथ कमेटियों का गठन, हर वर्ग के लोगों को शामिल करने का रहेगा प्रयास। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा ने दी जानकारी। ₹10 करोड़ से चक्कर में स्थापित होगा नया मिल्क प्लांट, कहा मिल्कफेड के चेयरमैन चेतराम ठाकुर ने। हमीरपुर के परिधि गृह में जिला भाजपा ने किया बैठक का आयोजन, चार्जशीट में जुड़ने वाले विषयों पर हुई विस्तार पूर्वक चर्चा। और कांग्रेस युवा नेता महेंद्र ठाकुर ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल परवाड़ा के वार्षिक समारोह में की शिरकत, मेधावी बच्चों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन करेगी और इन कमेटियों में सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जाएगा। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि अब प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए समय काफी कम बचा है और चुनावों के दृष्टिगत बूथ स्तर पर कमेटियों को गठित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि बूथ स्तर पर जो कमेटियां बनेंगी उनमें पुरुष, महिला, युवा, बुजुर्ग, सेवानिवृत्त कर्मचारी और अन्य सभी प्रकार के लोगों को शामिल किया जाएगा। इन कमेटियों का मुख्य कार्य अपने बूथ के तहत आने वाले सभी घरों में जाकर प्रदेश सरकार और कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार करने से रहेगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही इन कमेटियों की गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और हमने एक निर्णय लिया है कि अभी जो हमारे 2017 के चुनाव होने वाले हैं उसके लिए हम बूथ लेवल कमेटी आयोजित करेंगे, जिसके माध्यम में महिला वर्ग, युवा वर्ग सभी का संतुलन उन कमेटियों में रहेगा। और जो क्योंकि 6 महीने हमारे अभी सरकार के शेष हैं, तो जो विकास कार्य काम बच्चे हैं उनको भी वो जाकर करेंगे और कांग्रेस पार्टी और सरकार व विधायक हेतु जो कार्य हुए हैं उनके क्षेत्रों में उसको वो जाकर करेंगे, लोगों तक वो सही संदेश पहुंचाएंगे। आशीष शर्मा ने बताया कि सराज विधानसभा क्षेत्र के उन इलाकों में सबसे पहले कमेटियों का गठन किया जाएगा जहां पर बर्फबारी होने वाली है। उन्होंने बताया कि सराज विधानसभा क्षेत्र में संगठन को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। आशीष शर्मा ने बताया कि वह जल्द ही सराज विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों का दौरा करेंगे। साथ ही साथ सराज में भी अभी ये कार्यक्रम का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं, क्योंकि अगले साल 2017 में सर्दियों में चुनाव होंगे तो हमें ये मौका नहीं मिलेगा। तो इस करके हम अब सराज में भी ये कार्यक्रम गठित करने जा रहे हैं, जहां मैं पंचायत वाइज जाऊंगा, लोगों में कांग्रेस पार्टी व विकास कार्य काम जो हुए हैं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और जो हमारे चेयरमैन उनकी अध्यक्षता में उनको उजागर किया जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारी बूथ लेवल कमेटी सराज में बनने वाली होगी उसके लिए भी हम चयन करेंगे और उसको भी गठित करने का प्रयास करेंगे। बता दें कि आशीष शर्मा को सराज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। मंडी जिला की बलघाटी के चक्कर में स्थित हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मिल्क प्लांट जल्द ही एक नए स्वरूप में नजर आएगा। यहां पर एक नए मिल्क प्लांट का निर्माण किया जाएगा, जिसमें नया भवन और आधुनिक मशीनरी स्थापित की जाएगी। इस बात की जानकारी हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड के चेयरमैन चेतराम ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड के चेयरमैन चेतराम ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि मिल्क प्लांट के नए भवन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से 10 करोड़ की राशि मंजूर हो चुकी है और मार्च 2017 से पहले इसकी आधारशिला रखकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे मिल्क प्लांट की क्षमता भी बढ़ेगी और दुग्ध उत्पादकों को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। मंडी को ये जो मंडी का जो प्लांट है इसको नया करने के लिए हम काम कर रहे हैं और इसको कोशिश है हमारी कि शिवरात्रि में इसकी शुरुआत जो मुख्यमंत्री से कराएं। सर, ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत सरकार से एडिड है, प्रदेश सरकार का भी पैसा है। प्रदेश सरकार और भारत सरकार के पैसे से ये प्रोजेक्ट जो बड़े प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। कितने कॉस्ट है? 10 करोड़।
चेतराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 40,000 के करीब दुग्ध उत्पादक हैं, जिन्हें सालाना 48 करोड़ का भुगतान मिल्कफेड द्वारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि जल्द ही जनजातीय जिला किन्नौर और हमीरपुर जिला के जंगलबैरी में दुग्ध उत्पादन के केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि ज्यादा लोगों को मिल्कफेड के साथ जुड़ जा सके। 39,700 कुछ इसमें प्रोड्यूसर है और इसमें 48 करोड़ साल का 48 करोड़ रुपए हम सीधे जो है उनको देते हैं। इस बार हमने किन्नौर में शुरू करने जा रहे हैं। किन्नौर में जहाँ पर दूध का काम नहीं था, वहाँ पर इसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं और इधर जंगलबैरी में करने जा रहे हैं। चेतराम ठाकुर ने बताया कि मिल्कफेड दुग्ध उत्पादकों को 20 से 22 रुपए प्रति लीटर की दर से भुगतान कर रहा है और लोगों को भी सस्ती दरों पर दूध मुहैया करवाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए नोटबंदी के निर्णय से आम जनता उत्साहित है, जबकि जिन लोगों ने काला धन दबाकर रखा है वो हतोत्साहित है। ये बात भाजपा राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने धर्मपुर प्रवास के दौरान कही। भाजपा राष्ट्रीय सचिव एवं भाजपा सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र अत्री ने अपने धर्मपुर प्रवास के दौरान रखों में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए नोटबंदी के निर्णय से आम जनता उत्साहित है, जबकि जिन लोगों ने काला धन दबा के रखा है वह हतोत्साहित है। नरेंद्र अत्री ने कहा कि नोटबंदी के बाद आम जनता को पैसे निकालने के लिए लाइनों में लगकर जरूर हल्की सी परेशानी हो रही है, लेकिन जनता इस बात को लेकर उत्साहित है कि कब काले धन पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सरकार और बैंक प्रबंधन इस परेशानी को जल्द ही दूर कर देंगे। लेकिन इस निर्णय के बाद जिन विपक्षी पार्टियों ने बेवजह का हल्ला किया, उनका चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो गया है। जनता अब उनकी परेशानियां बढ़ाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हमीरपुर के प्रीतिगृह में जिला भाजपा की चार्जशीट कमेटी की बैठक जिलाध्यक्ष अनिल ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला भाजपा द्वारा तैयार की जा रही कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ चार्जशीट में हमीरपुर में जुड़ने वाले विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल इस बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं प्रदेश भाजपा की तरफ से हमीरपुर जिला की चार्जशीट कमेटी के प्रभारी एवं नैना देवी विधानसभा के विधायक रणधीर शर्मा भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में जिला भाजपा द्वारा तैयार की जा रही कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ चार्जशीट में हमीरपुर से जुड़ने वाले विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। चार्जशीट में जोड़े जाने वाले विभिन्न मुद्दों के ऊपर बैठक में गहन विचार विमर्श किया गया और तथ्यों एवं आंकड़ों के आधार पर आधारित मुद्दों को चार्जशीट में जोड़ने की बात कही गई। इस बारे में रणधीर शर्मा ने बताया कि बीजेपी वर्तमान सरकार के काले कारनामों पर एक चार्जशीट बनाने जा रही है, जो राज्यपाल को सौंपेगी और आने वाले विधानसभा चुनावों में उसको जनता के बीच लेकर जाएंगे। इसके लिए प्रदेश में 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इस चार्जशीट में बीजेपी के कार्यकाल में किए गए कामों को उजागर किया जाएगा और प्रदेश में सरकार के काले कारनामों को दर्शाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान कांग्रेस सरकार के काले कारनामों का काला चिट्ठा एक चार्जशीट के रूप में महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपने का निर्णय लिया है। उस चार्जशीट को बनाने के लिए प्रदेश की जो 7 सदस्यीय कमेटी बनी है, उसमें मैं भी एक सदस्य हूं और हर जिला में जाकर जिला के नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से मिलकर तथ्य जुटाने का काम हम कर रहे हैं। आज हमीरपुर में इस दृष्टि से मीटिंग थी, जिसमें हमीरपुर जिला से संबंधित मुद्दों को एकत्रित किया गया है। हमने चार्जशीट में जहां वर्तमान सरकार के विभागों में घटे घोटाले उनको शामिल करने का निर्णय लिया है, वहीं इस सरकार के दौरान जो विकास प्रभावित हुआ है, विशेषकर पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय शुरू हुए विकास कार्य जो रोके हैं, उनको उजागर कर, जिसमें हमीरपुर जिला के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय इस सरकार ने इन 4 सालों में किया है। उन सभी बातों को, चाहे वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट का ऑफिस बंद करने की बात हो, हिमुडा का ऑफिस शिफ्ट करने की बात हो, मेडिकल कॉलेज शुरू ना करने की बात हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी का काम ना करने की बात हो, ऐसे अनेक विषयों को उसमें शामिल किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो हमने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों, विधायकों और बोर्डों, निगमों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और अन्य नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले भी इसमें शामिल किए जाएंगे। उस दृष्टि से भी हमीरपुर जिला के संबंधित कांग्रेस नेताओं ने जो यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है, उसके भी तमाम सबूत जो है वो हमें मिले हैं। चाहे वो भू माफिया की बात हो, चाहे खनन माफिया की बात हो,
इनको संरक्षण देने का काम और इनको करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने इस जिले में किया है, जिसके अनेक प्रमाण हमें मिले हैं। और उसी तरह से चाहे आय से अधिक संपत्ति के मामले हों, भ्रष्टाचार के मामले हों, वो सारे मामले हमने इकट्ठे किए हैं और पूरे प्रदेश में हमारे पास बहुत जिसको कह सकते हैं विस्फोटक जो है वो प्रमाण इकट्ठे हो रहे हैं। और कांग्रेस सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर हम पूरे प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपेंगे। उनकी की परंपरा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा कहकर मुख्यमंत्री महोदय ने यह साबित किया है कि भ्रष्टाचार उनके लिए कोई मुद्दा नहीं। वैसे भी उन्होंने जब उन पर आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोप लगे तब भी त्याग पत्र न देकर ये साबित किया था कि उनके लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। जब सीबीआई ने, ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की, बैंक खाते सील किए, तब भी उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया। अब कोर्टों में मुकदमे चल रहे हैं, उनमें वो उनको मैनेज करने में लगे हैं, परंतु त्याग पत्र नहीं दे रहे, जो उनकी हठ धर्मता को दर्शाता है और ये साबित करता है कि भ्रष्टाचार उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार में अखंड डूबी इस वीरभद्र सरकार को उखाड़ फेंके। इस बैठक में नादौन के विधायक विजय अग्निहोत्री, सुजानपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर, बड़सर के पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, जिला महामंत्री राकेश ठाकुर, कोषाध्यक्ष टीपी चोपड़ा व अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। सदर मंडी प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ललित कुमार शर्मा की तरफ से स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर जी को 17वें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, यही कामना है। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। किसान बचाओ अभियान कार्यकर्ता ने नोटबंदी से काले धन पर चोट के साथ ही हिमाचल में परेशान किसान, बागवान, मजदूर, गद्दी, गुर्जर जैसे मेहनतकश वर्गों को राहत दिलाने के लिए सांकेतिक सत्याग्रह किया। अभियान संयोजक देशा शर्मा ने चिंता जाहिर करते हुए बताया कि नोटबंदी से काले धन वाले भ्रष्ट नेता, अफसर और उद्योगपति माफिया नहीं पकड़े गए हैं। जिस तरह से नोटबंदी से काले धन पर चोट के साथ ही हम मांग रहे हैं कि जो किसान हैं, गद्दी हैं, गुर्जर हैं और ये भूतपूर्व सैनिक हैं, दस्तकार हैं, बुनकर हैं, ड्राइवर हैं, मैकेनिक हैं, छोटे दुकानदार हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इनके बैंकों में खाते तक नहीं है। हिमाचल प्रदेश की 90% पंचायतों में बैंक नहीं है, बैंकों में पैसा नहीं है, 2000 रुपये का नोट है, लोग बहुत परेशान हैं। तो हमने ये ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को भेजा है कि इन तमाम मेहनतकश वर्गों के खाते खुलवाने के लिए, इनका पैसा जमा करवाने के लिए और जो खाद है, बीज है, शादी है, बीमारी है, इन तमाम ज़रूरतों के लिए इनको पैसे निकलवाने और जमा करवाने की सुविधा दी जाए। और इसी के साथ ही निःशुल्क बिजली, पानी और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी जाए क्योंकि कामकाज पूरी तरह से ठप है। और साथ ही हमने ये मांग की है कि जो भी काले धन वाले जो भ्रष्ट नेता, अफसर, उद्योगपति और माफिया हैं, उनको जेलों में डाला जाए, उनको पकड़ा जाए, उनका काला धन पकड़ा जाए, ये हमने मांग की है। और यहाँ एडीसी मंडी ने जानकारी दी है कि हमारे जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को गए थे, उसको लेकर के केंद्र सरकार के एक सचिव कल यहाँ मंडी में आ रहे हैं। वो किसानों की बात यहाँ सुनेंगे, दस्तकारों की बात यहाँ सुनेंगे। काला धन हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, काला धन हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, भ्रष्टाचारियों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, भ्रष्टाचारियों राहत दो, राहत दो, राहत दो, किसानों को राहत दो, राहत दो, राहत दो, काला धन हो
हो बर्बाद, काला धन हो बर्बाद, किसानों को राहत दो, किसानों को राहत दो, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। चैल चौक धंग्यारा सड़क पर बजरूड़ू के समीप एक अल्टो कार की गहरी खाई में लुढ़कने से एक युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने दुर्घटना का मामला कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पहचान भारत भूषण निवासी संधोआ के रूप में हुई है। बजरूड़ू के समीप एक अल्टो कार के खाई में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की पहचान भारत भूषण 26 वर्षीय निवासी संधोआ तहसील चचोट के रूप में की है। एसडीएम गोहर राघव शर्मा ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि भारत भूषण नेरचौक में किसी निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्यापक के पद पर तैनात था। जब वह अपनी कार पर नेरचौक से अपने घर शाला आ रहा था तो शाम करीब 4:30 बजे बजरूड़ू के समीप कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। एसएचओ गोहर चांद किशोर ने बताया कि पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। बताया जा रहा है कि भारत भूषण की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि उसके परिवार के लिए उसकी मौत की खबर त्रासदी बनकर आ गई। नाचन के विधायक विनोद कुमार ने घटना पर गहरा दुख जताया है तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना जाहिर की है। प्रशासन की तरफ से तहसीलदार गोहर मुंशीराम घटनास्थल पर गए और उन्होंने पीड़ित परिवार को फौरी राहत के रूप में 10,000 रुपए परिजनों को प्रदान किए। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। सुंदरनगर में एक मकान में आग लगने से करीब 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। घर में बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये आग लगी। अगर आग पर काबू पाने में थोड़ी और देर होती तो एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। उपमंडल सुंदरनगर के नगर परिषद क्षेत्र के पुराना बाजार चौकान की वाल्मीकि कॉलोनी में मकान मालिक सोहनवीर के घर में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से करीब 1.5 लाख का नुकसान हो गया। आग लगते ही परिवार ने बीबीएमबी फायर कर्मियों को सूचित कर घटना की जानकारी दी। वहीं फायर कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अगर आग पर काबू पाने में थोड़ी और देर होती तो एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि घर में पूरा जरूरी सामान जलकर राख हो गया। अगर फायर कर्मियों ने समय पर आग पर काबू नहीं किया होता तो घर में रखे गैस सिलेंडर में आग लग जाती और पूरी की पूरी कॉलोनी जलकर राख हो जाती। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन के अधिकारियों को सूचित किया है, लेकिन अब तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ये आज मैं करीब 10:30 बजे के करीब एक फायर कॉल का मैसेज मिला था, जिसमें कि जो बीबीएमबी फायर सर्विस के गाड़ी आई, इमीडिएटली उन्होंने टर्न आउट किया और यहाँ आकर के देखा तो काफ़ी बड़ी आग थी है, जिसमें कि उन्होंने जो पूरा स्टाफ था उसने काफ़ी चुस्ती से और मुस्तैदी से काम करके इसको कंट्रोल किया। अगर थोड़ा सा और लेट जाते तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाए। इसके अंदर जो करीब इनका 1.5 लाख का नुकसान ही बता रहे हैं और आग लगने का जो कारण है वो बिजली का शॉर्ट सर्किट ही लगता है। अभी तक तो वही लगता है, बाकी देख करके बताएंगे कि क्या होगा और क्या नहीं, किस तरह से। वहीं वार्ड नंबर 12 की पार्षद रक्षा धीमान ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने की बात कही है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। वृंदा ज्वेलर्स सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ चैल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। मंडी पुलिस द्वारा जगह जगह पर नाके लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति बिना कार्रवाई के पैसा इधर उधर न कर पाए। ये जानकारी डीएसपी हितेश लखनपाल ने दी। उन्होंने बताया कि साथ ही बैंकों में भी कोई समस्या पेश न आए, इसलिए पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो अभी डीमोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जहाँ से भी बैंक से हमें रिक्वेस्ट आती है, हम भी बैंक से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए पुलिस जो है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और हमारे आपस में मतलब कोऑर्डिनेशन इस बारे में भी है कि कोई अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो तुरंत हमें बताएं, हमने ये डायरेक्शन दे रखी है। साथ ही साथ पुलिस ने जो है नाके वगैरह लगाए हुए हैं। रात को भी हम इसकी चेकिंग कर रहे हैं कि कोई इस तरह से कोई इलीगल या कैश तो नहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है। हमीरपुर में नोटबंदी के बाद दिक्कत झेल रहे लोगों के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने राहत दी है। मंगलवार को बैंक ने शहर में मोबाइल एटीएम के माध्यम से लोगों को रुपए दिए। हालांकि इसके बावजूद भी मंगलवार को एसबीआई और पीएनबी के एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। घंटों लाइन में लगने के बाद भी कई लोगों को रुपए नहीं मिल पाए। कैश की कमी के कारण बैंक प्रबंधन को भी परेशानी हो रही है। लोगों का हजूम बैंकों में उमड़ रहा है। वहीं बैंक प्रबंधन का कहना है कि वे लोगों की सुविधा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जितना संभव है लोगों को कैश दिया जा रहा है। उधर लोगों का कहना है कि नोटबंदी के 13 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। वहीं कुछ ग्राहकों का कहना है कि मोबाइल बैंकिंग से सुविधा मिल रही है। अच्छी सुविधा है ये, पब्लिक को जगह जगह घूमने के बजाय जहाँ रुक कर चौक पर आगे पीछे कुछ फैसिलिटी तो मिल रही है, जिससे थोड़ी कम हो तो जो लाइनें लग थोड़ी कम हो रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी कम हो रही है। मोबाइल मैन की अच्छी सुविधा है। मैं अभी आया हूँ और पहले लोग लगे हुए थे तो मेरे को अच्छा लगा। तो एटीएम में लाइनें लगी हैं? है जी, एटीएम में भी लाइनें? एटीएम भी जहाँ जहाँ जिस एटीएम में उसमें पैसे मिल रहे हैं। मैं भी एटीएम में आया था लेकिन यहाँ बैन देख के मैं रुक गया। तो एटीएम में पैसा कैश नहीं है क्या? एटीएम में है, 2-3 में है कैश, बाकी में नहीं है। काफ़ी तो विदाउट जो डिपॉजिट वाले हैं वो चालू है और जो निकालने वाले डेबिट कार्ड वाले वो नहीं। वहीं पीएनबी बैंक के असिस्टेंट मैनेजर सतीश ने बताया कि मोबाइल बैंकिंग की सुविधा हमीरपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में दी गई है, जिसमें ग्राहकों को एटीएम और डेबिट कार्ड से 2000 रुपए तक दिए जा रहे हैं, जिससे लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही है और लोग भी खुश हैं। हमारे बैंक पंजाब नेशनल बैंक सर्किल ऑफिस हमीरपुर में, खास करके हमीरपुर में हमारा मोबाइल बैंक का सुविधा दिया जा रहा है ताकि लोग माइक्रो एटीएम के द्वारा 2000 रुपये आराम से आए, किसी भी डेबिट कार्ड से वो निकासी कर सकते हैं। बाकी अदर एरियाज में हमारे बीसी लोग लगे हुए हैं जो माइक्रो एटीएम के साथ यही सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, पंचायत में, गाँव में, अदर ब्रांचेज में। बाकी हमारा शिमला सर्किल में, जम्मू सर्किल में या फिर मंडी सर्किल में हर जगह ये मोबाइल बैंक की सुविधा दी जा रही है और लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए के चैनल के साथ। विधानसभा क्षेत्रों में किया जाएगा बूथ कमेटियों का गठन। हर वर्ग के लोगों को शामिल करने का रहेगा प्रयास। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा ने दी जानकारी। 10 करोड़ से चक्कर में स्थापित होगा नया मिल्क प्लांट, कहा मिल्कफेड के चेयरमैन श्रीराम ठाकुर ने। हमीरपुर के परिधि गृह में जिला भाजपा ने किया बैठक का आयोजन। चार्जशीट में जुड़ने वाले विषयों पर हुई विस्तार पूर्वक चर्चा। और कांग्रेस युवा नेता महेंद्र ठाकुर ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल परवाड़ा के वार्षिक समारोह में की शिरकत। मेधावी बच्चों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित।